क्या आप क्लास 10 से ही आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, या तो इसके बारे में आपने अपने सीनियर से जरूर पूछा होगा। कुछ दिन पहले इसके ऊपर आशु सर ने एक वीडियो बनाया था जो कि निहायती घटिया और मिस इन्फॉर्मेटिव था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 10th या 9 से आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सिलेबस को लेके, ताकि आप लोग बिल्कुल भी ब्लंडर ना कर सके और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ना कि डाउन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप क्लास 10 के स्ट्रक्चर को समझिए। अगर मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होकर बोलूं तो क्लास 10 में 90% स्कोर करने के लिए 3 महीने की कंसिस्टेंट स्टडी भी बहुत है। इसका मतलब आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आईआईटी की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजिकली जाना है। तो कैसे आप जाएंगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप भले ही क्लास 10th में हो और आपके आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छी खासी हो सकती है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके क्लास 10th में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिज्म का पार्ट है, जो कि आपके क्लास 12th में आने वाला है। आपने जो मैकेनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है वो क्लास 9th में पढ़ी है और वो आपके क्लास 11th में काम आने वाली है। तो इसका मतलब आपको अपने क्लास 10th का बहुत सारा सिलेबस पार्ट आईआईटी में काम नहीं आने वाला है। आपके 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है आपके आईआईटी की प्रिपरेशन में पहले काम आने वाला है। तो भले ही आप क्लास 10th में हो, आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकता हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले मैकेनिक्स मिलने वाला है और आपको मैकेनिक्स क्लास 9th में हो चुका है। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके, अगर आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करूं, तो मैथ्स का बहुत ही ज्यादा मिनिमल रोल होता है आपके क्लास 11th में। तो अगर स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आपने किए होंगे तो ये आपको हेल्प करेगा क्लास 11th की आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरा, जब भी आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपके सामने सबसे पहले 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑनलाइन, जो कि किसी आप बैच को खरीद ले, दूसरा यूट्यूब। मैं इस बात की गारंटी देता हूं बच्चों की अगर ये दोनों ऑप्शन आपने चूज किया तो आप बहुत ही बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि क्लास 11 की बैच अगर आप एनरोल करेंगे तो वहां के टीचर्स क्लास 11 के लेवल के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे। और अगर आप यूट्यूब से देखते हैं तो यूट्यूब में एक प्रॉपर टॉपिक को पकड़ के पढ़ाया जाता है। तो आपको उस टॉपिक की बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके लिए शायद उतने सुटेबल ना हो। तो आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आप क्लास 9th या 10th से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जब आप टीचर के सामने होंगे तो टीचर को आपके सिचुएशन का अंदाजा होगा, उसको पता होगा कि आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हो, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है तो किस लेवल पे जाके समझाना है, ताकि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके, तब आपसे जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपका एनरोल होना बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 9th या 10th से आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं। मैं नाम भी ले लेता हूं, एलन। बहुत सारे मेरे पास एलन के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th या 10th में होते हैं, लेकिन वो आईआईटी की प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट करते हैं और मुझसे वो आके पर्सनली पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारे टीचर्स आपको गाइड कर सकेंगे कि अगर आप 9th या 10th से ही आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परामेंट। जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करना चालू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे यार मैं तो 9th में हूं, मैं तो 10th में हूं, ये लेवल का क्वेश्चन है, ये तो आईआईटी में होना चाहिए, अभी मैं इजी लेवल के क्वेश्चन करूं। नहीं, आपसे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनने चाहिए, और ये तभी बनेगा जब आपके दिमाग में ये टेम्परामेंट फिक्स होगा कि मैं ये सवाल कर सकता हूं, नहीं आ रहा है तो मैं इसको समझूंगा। तभी आप क्लास 9th या 10th से आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको गिव अप करने आता है, अगर आप ऐसे छोड़ देते हो क्वेश्चन को, तब आपसे आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं होगी, और ऐसे लोगों को आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया कि ये सिलेबस करूंगा, इतने क्वेश्चन को करूंगा, ऐसे ही बच्चे जो है आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई एम होपिंग ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कुछ और सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, बाय एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर्स।